सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अभी हम अपनी प्रोप्राइटरी रेशियो पे आए हैं। पिछली वीडियो में हमने टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इनके बारे में डिस्कस किया था। प्रोप्राइटरी रेशियो का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है हमें शेयर कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस और करंट एसेट्स दे रखा है। वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। सबसे पहले तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बहुत बार तो हम केवल शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करके आंसर निकाल सकते हैं, अनुपात में आंसर दे देते हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशियो का या टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का निकालते थे। लेकिन बहुत बार अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई भी किया गया है। तो इट इज़ आवर चॉइस, ये ऑप्शनल है कि हम आंसर परसेंटेज में देना चाहते हैं या फिर 2:1, 3.5:1, 7:1 इस तरीके से देना चाहते हैं। मेरा सजेशन ये है कि जब भी प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर निकालो तो परसेंटेज में निकाल दो। अधिकतर बुक्स में परसेंटेज की फॉर्म में इसका आंसर देखने को मिलता है हमें। ओके, नाउ यहाँ पर हमें निकालना है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड किसका दूसरा नाम होता है? इक्विटी का। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब श्री राम, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि क्या बन गया हमारा? शेयर कैपिटल जमा रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल कितना दे रखा है हमें? 5 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 लाख। दोनों को जोड़ा तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड आ गया 8 लाख। क्लियर है? वी हैव गॉट द शेयर होल्डर्स फंड। नाउ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? एसेट साइड का टोटल, यानी कि नॉन करंट एसेट जमा करंट एसेट। हमारी नॉन करंट एसेट कितनी है? 22 लाख। करंट एसेट हुई 10 लाख, तो टोटल एसेट्स हो गई हमारी 32 लाख। अब हमें निकालनी प्रोप्राइटरी रेशियो। कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर्स फंड कितना निकाला? 8 लाख बटे में टोटल एसेट्स 32 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 25%। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स को अगर जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स। वेरी गुड। और यही एसेट साइड का टोटल होता है और यही लाइबिलिटी साइड का भी टोटल होता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जमा लॉन्ग टर्म प्रोविजन को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा? डेट। वेरी गुड। डेट का मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी। तो 4 चीजों में से नॉन करंट लाइबिलिटी हमें मिल गई, करंट लाइबिलिटी उसने दे रखी है। क्या बच गया बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो हम निकाल सकते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालनी है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स निकल गया। इस क्वेश्चन में हमें शेयर होल्डर्स फंड निकालना है। कैसे निकालें? अगर हम टोटल एसेट्स यहाँ पर हम देखते हैं, बैलेंस शीट बना लो। इधर हमारा होता है इक्विटी के 2 नाम, नॉन करंट और यहाँ पर लाइबिलिटी के भी 2 नाम। इक्विटी के 2 नाम कौन से? शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नोट कर लो। दे नहीं रखा शेयर होल्डर्स फंड, अभी खाली स्थान छोड़ा हुआ है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट लिखना हमने बंद कर दिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में कभी दिया नहीं होगा, सिर्फ याद रखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है। देन नॉन करंट लाइबिलिटी हमें दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को जोड़ते हैं तो नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाता है 25 और 15 40। तो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है? 40 लाख। इन दोनों को जोड़ दिया हमने। करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारी? यहाँ पर देख रही है 20 लाख। इधर हमारी नॉन करंट एसेट कितनी है? 40 लाख। करंट एसेट्स कितनी है? 40 लाख। तो हमारी टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 40 जमा 40 80 लाख, 80 लाख। इसी 80 लाख को हम यहाँ लिख सकते हैं। इन 3 चीजों में से 2 चीजें हमें पता है और इसका टोटल 80 होना चाहिए। 40 जमा 20 60। कितना होगी टोटल 80 हो जाए? 20 लाख। तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड आ गया, टोटल करा, हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया। कोई फॉर्मूला हमने रटा नहीं है इसमें, सिर्फ फॉर्मेट में हम चीजों को पुट करते जाते हैं। अब क्वेश्चन देखो, प्रोप्राइटरी रेशो, यहीं से सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आ रहा है समझ में? प्रोप्राइटरी रेशो शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। डेट इक्विटी रेशो, डेट बताओ, नॉन करंट लाइबिलिटी, डेट अपॉन इक्विटी 40/20, यहीं कहीं निकल गया। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स ये रही, डेट हमारा ये रहा, नॉन करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम, तो 80/40। क्लियर है? इसीलिए बार बार हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे स्ट्रेस कर रहे हैं
यहाँ से बिना फॉर्मूला याद करे भी चीजें हमारे सामने निकल कर सामने आ जाएंगी। ओके, तो तीनों रेशियोज कैलकुलेट करो, पहले फॉर्मूला लिखो, फिर न्यूमरेटर लिखो, डिनोमिनेटर लिखो, फॉर्मूला आंसर कैलकुलेट करो, राइट। अगर आपने ये कर लिया, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद हो गया, तो कितने भी क्वेश्चंस आप अभी आगे कर लोगे और आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो? प्रोप्राइटरी रेशियो से रिलेटेड असाइनमेंट, टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ दो। अगर करंट एसेट्स दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी यहाँ से तो आपका लॉन्ग टर्म डेट निकल आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? इक्विटी जमा डेट, तो दोनों को जोड़ते हैं, इक्विटी जमा नॉन करंट लायबिलिटी। डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी, ये रट जाना चाहिए आपको। डेट का दूसरा नाम नॉन करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी वैसे लड्डू दो ऑरेंज लो है, लेकिन हमने केवल क्या याद रखना है यहाँ पर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जमा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये हमको याद रखना है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? हमारा अपना पैसा और उधार का पैसा। अपना पैसा शेयर होल्डर्स फंड, उधार का पैसा नॉन करंट लायबिलिटी। ये अपने दिमाग में अगर हम रखेंगे, आगे कितने भी क्वेश्चंस करेंगे कहीं पर गड़बड़ नहीं होगी हमारी। यहाँ पर भी हमें प्रोप्राइटरी रेशो निकालनी है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो निकालनी है, डेट इक्विटी रेशो। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। देन उसके अलावा क्वेश्चन नंबर टी एस ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 59, 60, 55, 56 और 57 आप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।